केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर देश, प्रदेश और शहरवासियों को शुभकामनाएं दी। जहां इस मौके पर उन्होंने व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर को बड़ी राहत देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के फैसले की जमकर सराहना की। वहीं मकर संक्रांति को उन्होंने मराठा वीरों की शहादत को स्मरण करने का दिन भी बताया। देखिए खास रिपोर्ट। मकर संक्रांति पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी शुभकामनाएं। मराठा वीरों की शहादत को किया याद। सिंधिया ने सीएम मोहन यादव को कहा थैंक यू। ऑटोमोबाइल सेक्टर को 50% रोड टैक्स छूट का स्वागत। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में पानीपत शौर्य दिवस के अवसर पर मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक महाराज महादजी सिंधिया की अचलेश्वर चौराहे पर स्थित प्रतिमा पर आयोजित कार्यक्रम में महादजी को पुष्पांजलि अर्पित कर पानीपत के तृतीय युद्ध में मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर करने वाले मराठा वीरों को नमन किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं बल्कि इतिहास की गौरवशाली गाथा को याद करने का अवसर भी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1761 में पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध में लगभग 1 लाख मराठा सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनमें सिंधिया परिवार के भी 16 योद्धा शामिल थे। क्रांति का दिवस है। सभी ग्वालियर के वासियों को, प्रदेश के वासियों को मैं अपने तहे दिल से मकर संक्रांति के दिवस पर शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। हमारे मराठी में बोल है कि गोड़ गोड़ बोल, मतलब अच्छी अच्छी बातें मकर संक्रांति के दिवस में होनी चाहिए। अपनी शैली, चरित्र, चाल में सदैव कुछ मूल्यों और सिद्धांतों को हमें अपनाना चाहिए। इसी भाव के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूँ समूचे प्रदेश के वासियों को। आज मकर संक्रांति का दिवस वो दिवस भी है जिस दिवस पर हमें अपने मराठा शहीदों की याद करनी चाहिए। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिवस 1761 पानीपत के किले से सदाशिव भाव और विश्वासराव जी के नेतृत्व में संपूर्ण मराठा फौज ने अहमद शाह अब्दाली और रोहिला नजीबुद्दौला का सामना पानीपत में किया था। हर हर महादेव के नारे के आधार पर उन्होंने माँ भारती की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध भारत की माटी की सौगंध स्पष्ट करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और वीर गति प्राप्त की। उन 1 लाख भारत माता के वीरों में 16 सिंधिया परिवार के वंशज भी पूर्ण रूप से उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर करके अपने जीवन का बलिदान दिया और उस क्रांति की राख में से एक ज्वालामुखी के रूप में माझी महाराज उभरे, जो उस रणभूमि में संपूर्ण तरीके से लहूलुहान हो चुके हैं। और यही करिश्मा है भारत माता की कि 10 साल के अंदर जिस मराठा साम्राज्य और सेना को संपूर्ण रूप से पराजित कर दिया, वही मराठा योद्धा उसी राख से उठकर दोबारा सेना खड़े करके अहमद शाह अब्दाली को केवल अफगानिस्तान वापस नहीं भेज दिया, लेकिन मुगलों को भारत में से खदेड़ दिया। और 10 फरवरी 1771, ठीक 10 साल और 1 महीने से कम समय में अटक से कटक और भरूच से प्रयागराज, गुजरात से प्रयागराज अखंड भारत की स्थापना और छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को साकार करने का काम
हिंदवी स्वराज स्थापित करने का काम महाजी महाराज ने किया। इतिहास के संदर्भ में उन्होंने सोमनाथ मंदिर का उल्लेख करते हुए कहा कि मोहम्मद गजनवी ने कई बार आक्रमण किए, लेकिन भारत की आध्यात्मिक शक्ति के कारण सोमनाथ मंदिर आज भी अपनी गौरव गाथा का प्रतीक बना हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिली वाहन खरीद पर 50% रोड टैक्स छूट को ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार को गति मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आम जनता को भी बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। आज के दिवस सोमनाथ मंदिर की भी हम याद करते हैं। जिस सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनी ने बार बार संपूर्ण रूप से नष्ट करने की कोशिश की और स्वयं 11 तारीख को प्रधानमंत्री जी गए थे, और ये भी इस बात का प्रमाण है कि भारत की केवल आर्थिक शक्ति विश्व पर नक्षत्र की तरह उभर नहीं रही, लेकिन उसी के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की आध्यात्मिक शक्ति भी विश्व पटल पर नक्षत्र के रूप में उभर रही है। आज इस बात की भी बड़ी खुशी है और मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि कल की कैबिनेट बैठक में मकर संक्रांति के दिवस के ठीक 12 घंटे पहले मेले के लिए छूट की घोषणा कैबिनेट के द्वारा पारित की, और मुझे इस बात की एक बार नहीं लेकिन 2 बार प्रसन्नता है, क्योंकि जहां ग्वालियर के लिए किया है वहीं सिंधिया परिवार की पूर्व राजधानी उज्जैन के लिए भी किया है। तो मैं तहे दिल से उज्जैनी की जनता की तरफ से, ग्वालियर की जनता की तरफ से मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। आज कई मिलाकर मकर संक्रांति के अवसर पर जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी, वहीं उन्होंने इतिहास के वीर बलिदानों को याद कर युवाओं को राष्ट्रभक्ति का संदेश भी दिया। साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिली बड़ी राहत से प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, ग्वालियर।